चलो आज एक बच्चे के आंसर कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कैसे बच्चे कर्मयोगी में टेस्ट लिख रहे हैं। क्वेश्चन है, विद इंडिया एविंग टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। तो इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है, ये मुझे कहीं इंट्रोडक्शन में जस्टिफाई करना पड़ेगा। इन रिन्यूएबल एनर्जी का व्हाट रोल कैन विंड एनर्जी प्ले। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। इन अचीविंग दिस विजन एंड की स्ट्रैटेजीज नीडेड टू हार्नेस। को स्ट्रैटेजी नीडेड सेकंड पार्ट है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, what more needs to be done वो सेकंड पार्ट है। इंट्रोडक्शन, बाय 2070 इंडिया फोकसेस ऑन नेट जीरो ऑफ कार्बन एमिशन where renewable energy could help। बट क्वेश्चन क्या था कि रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं और विंड एनर्जी कैसे इस विजन को फुल करेगा। तो मेरे हिसाब से यहां इंट्रोडक्शन विंड एनर्जी का भी कुछ एंगल अपने को लिखना चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, रूल ऑफ विंड एनर्जी इन अचीविंग दिस विजन, इसको डायग्रामेटिक नहीं दिखाना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है। तो इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए था अपन को। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। मुझे ये भी लगता है अगर आप कैप्स में लिख रहे हैं, जैसे जो अपन ने कैप्स में लिखा है, कैप्स ना इट टेक्स मोर टाइम, तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसको, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम कैप्स में नहीं लिखते तब भी चल जाता। और हम यूजुअली इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो ये लिखना चाहिए था आपको, ये हटा के और यहां बक्सा बना देना चाहिए था, उल्टा नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखा की स्ट्रैटेजीज नीडेड टू हार्नेस। तो मेरे को लग रहा है इन्होंने पेपर वाइज डिवाइड किया है, शायद ज्योग्राफिकल लोकेशन पे उन्होंने हार्नेस करने की कोशिश की है। इसको बक्से में नहीं डालते हैं। अदरवाइज आपने एक पॉइंट लिखा ज्योग्राफिकल लोकेशन का, फिर अपन ने लिखा R&D इन्वेस्टमेंट, फिर थर्ड, ये फोर्थ। अब ये फोर्थ और फिफ्थ फर्स्ट के ही पार्ट है, ऐसा दिख नहीं रहा है हमें, तो इसलिए ये किसी को भी बक्से में नहीं डालना है भाई, है ना, ये बॉक्स में नहीं आएंगे। तो आपने ज्योग्राफिकल लोकेशन डाला, R&D इन्वेस्टमेंट डाला, रिन्यूएबल सोर्सेज डाला, वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोवाइड 300 बिलियन डेवलपमेंट। ये तो मतलब अनरिलेटेड टॉपिक्स से मुझे लग रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज नीडेड टू हार्नेस इंडिया। तो अपन क्या वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ट्राई टू कनेक्ट द MSME सेक्टर विद द विंड एनर्जी, मतलब वो जो एक्चुअल पॉइंट होनी चाहिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट, जैसे विंड और सोलर को कनेक्ट कर दो, वो होना चाहिए। विंड एनर्जीज रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का एक टूल बनाना चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लैंड एक्विजिशन इजी करनी चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। वो पॉइंट्स मिसिंग है। और जैसा मैं कहता हूं कि आप अपने आंसर की एंडिंग चैलेंजेस पे नहीं कर सकते हो, कांट एंड विद चैलेंजेस। तो चैलेंजेस अगर लिखने भी हैं आपको, तो आपको यहां हाफ पार्ट में एक दो चैलेंजेस लिखने चाहिए, तो यहां थोड़ा और एक्स्ट्रा वे फॉरवर्ड। तो आप क्या कर सकते थे कि स्ट्रेटजीज में यहां गवर्नमेंट स्कीम लिख देते हैं, उसके बाद चैलेंजेस लिख देते हैं, यहां वे फॉरवर्ड लिख देते हैं। तो ये एंडिंग एंड आंसर विद चैलेंजेस इज नॉट गुड। नोबडी नीड्स अ ब्यूरोक्रेट जो चैलेंज दे के, प्रॉब्लम दे के और काम खत्म कर दें। इसी के आपको बोला जाता है कि इंटरव्यू के अंदर भी आप नेगेटिव टोन पे खत्म नहीं कर सकते।